27-53 और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए और डर रखते थे। 27-54 और लूत को भी भेजा जब उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, क्या तुम आंखों देखते हुए अश्लील कर्म करते हो? 27-55 क्या तुम स्त्रियों को छोड़कर अपनी काम तृप्ति के लिए पुरुषों के पास जाते हो? बल्कि बात यह है कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। 27-56 परंतु उसकी कौम के लोगों का उत्तर इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, निकाल बाहर करो लूत के घरवालों को अपनी बस्ती से, ये लोग सुथराई को बहुत पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह 27-57 अंततः हमने उसे और उसके घरवालों को बचा लिया सिवाय उसकी स्त्री के। उसके लिए हमने नियत कर दिया था कि वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। 27-58 और हमने उन पर एक बरसात बरसाई और वो बहुत ही बुरी बरसात था उन लोगों के हक में जिन्हें सचेत किया जा चुका था। 27-59 कहो, प्रशंसा अल्लाह के लिए है और सलाम है उनके उन बंदों पर जिन्हें उसने चुन लिया। क्या अल्लाह अच्छा है या वे जिन्हें वे साझी ठहरा रहे हैं? 27-60 तुम्हारे पूज्य अच्छे हैं या वो जिसने आकाशों और धरती को पैदा किया और तुम्हारे लिए आकाश से पानी बरसाया, उसके द्वारा हमने रमणीय उद्यान उगाए। तुम्हारे लिए संभव न था कि तुम उनके वृक्षों को उगाते। क्या अल्लाह के साथ कोई और प्रभु पूज्य है? नहीं, बल्कि वही लोग मार्ग से हटकर चले जा रहे हैं। 27-61 या वो जिसने धरती को ठहरने का स्थान बनाया और उसके बीच बीच में नदियां बहाई और उसके लिए मजबूत पहाड़ बनाए और दो समुद्रों के बीच एक रोक लगा दी। क्या अल्लाह के साथ कोई और प्रभु पूज्य है? नहीं, उनमें से अधिकतर लोग जानते ही नहीं। 27-62 या वो जो व्यग्र की पुकार सुनता है जब वो उसे पुकारे और तकलीफ दूर कर देता है और तुम्हें धरती में अधिकारी बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और पूज्य प्रभु है? तुम ध्यान थोड़े ही देते हो। 27-63 या वो जो थल और जल के अंधेरों में तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और जो अपनी दयालुता के आगे हवाओं को शुभ सूचना बनाकर भेजता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और प्रभु पूज्य है? उच्च है अल्लाह उस शिर्क से जो वे करते हैं। 27-64 या वो जो सृष्टि का आरंभ करता है फिर उसकी पुनरावृत्ति भी करता है और जो तुमको आकाश और धरती से रोजी देता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और प्रभु पूज्य है? कहो, लाओ अपना प्रमाण यदि तुम सच्चे हो। 27-65 कहो, आकाशों और धरती में जो भी है अल्लाह के सिवा किसी को भी परोक्ष का ज्ञान नहीं है और न उन्हें इसकी चेतना प्राप्त है कि वे कब उठाए जाएंगे। 27-66 बल्कि आखिरत के विषय में उनका ज्ञान पक्का हो गया है, बल्कि ये उसकी ओर से कुछ संदेह में है, बल्कि वे उससे अंधे हैं। 27-67 जिन लोगों ने इनकार किया वे कहते हैं कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी, तो क्या वास्तव में हम जीवित करके निकाले जाएंगे? 27-68 इसका वादा तो इससे पहले भी किया जा चुका है, हमसे भी और हमारे बाप दादा से भी। ये तो बस पहले लोगों की कहानियां हैं। 27-69 कहो कि धरती में चलो फिरो और देखो कि अपराधियों का कैसा परिणाम हुआ। 27-70 उनके प्रति शोकाकुल न हो और न उस चाल से दिल तंग हो जो वे चल रहे हैं। 27-71 वे कहते हैं, यह वादा कब पूरा होगा यदि तुम सच्चे हो। उद्धरण चिन्ह 27-72 कहो, जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो बहुत संभव है कि उसका कोई हिस्सा तुम्हारे पीछे ही लगा हो। 27-73 निश्चय ही तुम्हारा रब तो लोगों पर उदार अनुग्रह करने वाला है, किंतु उनमें से अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। 27-74 निश्चय ही तुम्हारा रह भली भांति जानता है जो कुछ उनके सीने छिपाए हुए है और जो कुछ वे प्रकट करते हैं। 27-75 आकाश और धरती में छिपी कोई भी चीज ऐसी नहीं जो एक स्पष्ट किताब में मौजूद न हो। 27-76
निस्संदेह यह कुरान इज़राइल की संतान को अधिकतर ऐसी बातें खोलकर सुनाता है जिनके विषय में उनसे मतभेद है। 27, 77 और निस्संदेह यह तो ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। 27, 78 निश्चय ही तुम्हारा रब उनके बीच अपने हुक्म से फैसला कर देगा। वो अत्यंत प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ है। 27, 79 अतः अल्लाह पर भरोसा रखो, निश्चय ही तुम स्पष्ट सत्य पर हो। 27, 80 तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो, जबकि वे पीठ देकर फिरे भी जा रहे हो। 27, 81 और न तुम अंधों को उनकी गुमराही से हटाकर राह पर ला सकते हो, तुम तो बस उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाना चाहें, अतः वही आज्ञाकारी होते हैं। 27, 82 और जब उन पर बात पूरी हो जाएगी तो हम उनके लिए धरती का प्राणी सामने लाएंगे जो उनसे बातें करेगा कि लोग हमारी आयतों पर विश्वास नहीं करते थे। 27, 83 और जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय में से एक गिरोह ऐसे लोगों का जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं घेर लाएंगे, फिर उनकी दर्जाबंदी की जाएगी। 27, 84 यहाँ तक कि जब वे आ जाएंगे तो वो कहेगा, क्या तुमने मेरी आयतों को झुठलाया, हालांकि अपने ज्ञान से तुम उन पर हावी न थे, या फिर तुम क्या करते थे। उद्धरण चिन्ह 27, 85 और बात उन पर पूरी होकर रहेगी, इसलिए कि उन्होंने जुल्म किया, अतः वे कुछ बोल न सकेंगे। 27, 86 क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने रात को अंधेरी बनाया ताकि वे उसमें शांति और चैन प्राप्त करें, और दिन को प्रकाशमान बनाया कि उसमें काम करें। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान ले आएं। 27, 87 और ख्याल करो जिस दिन सूर नरसिंघा में फूंक मारी जाएगी और जो आकाशों और धरती में है घबरा उठेंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे, और सब कान दबाए उसके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। 27, 88 और तुम पहाड़ों को देखकर समझते हो कि वे जमे हुए हैं, हालांकि वे चल रहे होंगे जिस प्रकार बादल चलते हैं। ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को सुदृढ़ किया, निस्संदेह वो उसकी खबर रखता है जो कुछ तुम करते हो। 27, 89 जो कोई सुचरित लेकर आया उसको उससे भी अच्छा प्राप्त होगा, और ऐसे लोग घबराहट से उस दिन निश्चिंत होंगे। 27, 90 और जो कुचरित लेकर आया तो ऐसे लोगों के मुंह आग में औधे होंगे, और उनसे कहा जाएगा, क्या तुम उसके सिवा किसी और चीज का बदला पा रहे हो जो तुम करते रहे हो। उद्धरण चिन्ह 27, 91 मुझे तो बस यही आदेश मिला है कि इस नगर मक्का के रब की बंदगी करूं, जिसने इस आदरणीय ठहराया और उसी की हर चीज है, और मुझे आदेश मिला है कि मैं आज्ञाकारी बनकर रहूं। 27, 92 और यह कि कुरान पढ़कर सुनाऊं। अब जिस किसी ने सन्मार्ग ग्रहण किया वो अपने ही लिए सन्मार्ग ग्रहण करेगा, और जो पथभ्रष्टि रहा तो कह दो, मैं तो बस एक सचेत करने वाला ही हूँ। 27, 93 और कहो, सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जल्द ही वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखा देगा और तुम उन्हें पहचान लोगे, और तेरा रब उससे बेखबर नहीं है जो कुछ तुम सब कर रहे हो। 28, 1, 28, 2 जो आयतें अवतरित हो रही है वे स्पष्ट किताब की आयतें हैं। 28, 3 हम उन्हें मूसा और फिरौन का कुछ वृतांत ठीक ठीक सुनाते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाना चाहें। 28, 4 निस्संदेह फिरौन ने धरती में सरकशी की और उसके निवासियों को विभिन्न गिरोहों में विभक्त कर दिया। उनमें से एक गिरोह को कमजोर कर रखा था, वो उनके बेटों की हत्या करता और उनकी स्त्रियों को जीवित रहने देता। निश्चय ही वो बिगाड़ पैदा करने वालों में से था। 28, 5 और हम यह चाहते थे कि उन लोगों पर उपकार करें जो धरती में कमजोर पड़े थे और उन्हें नायक बनाएं और उन्हीं को वारिस बनाएं।
28:6 और धरती में उन्हें सत्ताधिकार प्रदान करें और उनकी ओर से फिरौन और हामान और उनकी सेनाओं को वह कुछ दिखाएं जिसकी उन्हें आशंका थी। 28:7 हमने मूसा की माँ को संकेत किया कि उसे दूध पिला, फिर जब तुझे उसके विषय में भय हो तो उसे दरिया में डाल दे और न तुझे कोई भय हो और न तू शोकाकुल हो। हम उसे तेरे पास लौटा लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। 28:8 अंततः फिरौन के लोगों ने उसे उठा लिया ताकि परिणामस्वरूप वो उनका शत्रु और उनके लिए दुख बने। निश्चय ही फिरौन और हामान और उनकी सेनाओं से बड़ी चूक हुई। 28:9 फिरौन की स्त्री ने कहा, यह मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसकी हत्या न करो, कदाचित यह हमें लाभ पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। और वे परिणाम से बेखबर थे। 28:10 और मूसा की माँ का हृदय विचलित हो गया। निकट था कि वो उसको प्रकट कर देती, यदि हम उसके दिल को इस ध्येय से न संभालते कि वो मोमिनों में से हो। 28:11 उसने उसकी बहन से कहा, तू उसके पीछे पीछे जा। अतएव वो उसे दूर ही दूर से देखती रही और वे महसूस नहीं कर रहे थे। 28:12 हमने पहले ही से दूध पिलाने वालियों को उस पर हराम कर दिया। अतः उसने मूसा की बहन से कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसे घरवालों का पता बताऊं जो तुम्हारे लिए इसके पालन पोषण का जिम्मा लें और इसके शुभ चिंतक हों। उद्धरण चिन्ह। 28:13 इस प्रकार हम उसे उसकी माँ के पास लौटा लाए ताकि उसकी आंख ठंडी हो और वो शोकाकुल न हो और ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, किंतु उनमें से अधिकतर लोग जानते नहीं। 28:14 और जब वो अपनी जवानी को पहुंचा और भरपूर हो गया तो हमने उसे निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया, और सुकर्मी लोगों को हम इसी प्रकार बदला देते हैं।